जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत सिंह है और आज हम आपको पोर्टफोलियो द्वारा जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो डिफरेंस है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जो 1861 में पोर्टफोलियो जो उस टाइम अपने आज़ाद नहीं हुए थे, वो गुलामी का शासन था। उस टाइम जो लोकतंत्र जो बना हुआ है वही व्यवस्था हमारी आज भी देश में चलती आ रही है। और 1861 में पोर्टफोलियो ने जो विभागीय प्रणाली या मंत्रालय कह सकते हैं, जैसे उसी मंत्रालय कह सकते हैं, वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। उसे मंत्री जो लोक से मंत्री होते हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो कहाँ लोकसभा में बैठते हैं, यानी कि जो भी मंत्री होता है मंत्रालय का वो लोकसभा में बैठता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है? जो मंत्रिमंडल को आप समझते हैं, मंत्रिमंडल में सबसे पहला होता है कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होता है पूरी जिम्मेदारी उस विभाग की यानी कि उस पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री पे होती है। जैसे आप हमारे अभी गृह मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर मंत्रालय है गृह यानी कि अमित शाह जी, तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। जैसे ही हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री हैं। अब कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का मंत्रालय है, गोयल जी का मंत्रालय है रेलवे। अब क्या वो रेलवे को, पूरे देश की रेलवे को अकेले चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए हमारे लिए राज्य मंत्री जो होता है वो बनाए जाते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि राज्य मंत्री तो यानी कि हर राज्य में मंत्री होता होगा। ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री नाम से लग रहा है कि हर राज्य में मंत्री होगा, लेकिन राज्य मंत्री एक ही होता है। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री, और उसके बाद उनको भी चलाने, उनसे भी नीचे जो होते हैं वो उपमंत्री होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसको अभी हम नहीं समझेंगे, उसको लास्ट में समझेंगे। तो क्या, जैसे मान लो कैबिनेट मंत्री है पीयूष गोयल जी। अब राज्य मंत्री का क्या काम है? तो राज्य मंत्री का काम ये है, अगर कैबिनेट मंत्री जी का संभाल रहे हैं कोई काम, जैसे कोई भी काम है, जैसे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी है, वो अगर कोई भी वो फैसला लेना चाहे, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, वो सड़क परिवहन मिनिस्टर है, कैबिनेट में है, तो ये सब कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो बड़े होते हैं राज्य मंत्री से। अब ये कोई फैसला लेना चाहे तो अपनी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहते हैं, वो फैसला पहले हम सब मंत्रियों के साथ में बैठ के वो मंत्री परिषद में वो लिया जाता है। लेकिन मंत्री जो परिषद होता है वो कोई फैसले लेता नहीं है, खाली बात करते हैं आपस में। वो फैसले लिए जाते हैं मंत्रिमंडल में। जो भी मंत्रिमंडल, हम ये आपको आगे समझाएंगे क्या होता है मंत्रिमंडल। तो जैसे आप मान लो, अब जो राज्य मंत्री होते हैं, फिर आप देख रहे होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये क्या चीज है? ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कोई अलग चीज नहीं है, ये राज्य मंत्री को ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। स्वतंत्र प्रभार क्यों कहते हैं उन्हें? इसका मुख्य कारण ये है, जैसे आपकी बीवी आपके घर में कैबिनेट मंत्री है, यानी कि वो घर की कैबिनेट मंत्री है, और आप हैं राज्य मंत्री, ठीक है। अब आप स्वतंत्र प्रभार कैसे बनेंगे? आप ऐसे समझिए, आप स्वतंत्र प्रभार ऐसे बनेंगे, आपकी बीवी मायके चली जाए तो जिम्मेदारी आपके पास आ गई, तो आप स्वतंत्र हो गए, यानी कि आप पूरे घर के स्वतंत्र, अपने मालिक अपने हो गए। तो लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि 4 दिन बाद बीवी खुद आ जाएगी। ऐसा ही कैबिनेट मंत्री का हिसाब होता है। अगर कैबिनेट मंत्री को कोई हादसा या कुछ बीमारी या कहीं जा रहे हैं तो जो राज्य मंत्री होता है वो राज्य मंत्री संभालता है, उस टाइम वो स्वतंत्र प्रभार में आ जाता है, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि सारे फैसले देखभाल मंत्रालय की वो ही करता है। अब वो मंत्री ये ना समझ पाए बैठे कि मैं कैबिनेट मंत्री नहीं है तभी तक, ऐसा ही आपको घर का हिसाब है, बीवी नहीं आ रही तब तक वो कैबिनेट को संभाल सकता है, स्वतंत्र प्रभार। ऐसा ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र प्रभार मतलब राज्य मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति हो तब राज्य मंत्री, उसके बाद, और वैसे जो है सर्वे सर्वा वो कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद में सर्वे सर्वा राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनता है। अब
मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल आपको समझना होगा, जो ए ग्रेड के मंत्री होते हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो मंत्रिमंडल में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है मंत्रिमंडल के बारे में अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल में जो ए ग्रेड के मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बात समझाई थी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यहाँ इस जो मंत्रिमंडल है इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल किया जाता है, या वो तब शामिल किया जाता है जब हम उस विभाग का कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति हो, तब उसमें जब मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी शामिल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। मंत्री परिषद है, ये कोई फैसला आपस में बात करते हैं, लेकिन लागू कहाँ से होता है? लागू मंत्रिमंडल से होता है। यहाँ जो ए ग्रेड के मंत्री बैठे होते हैं वो लागू इस चीज को करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कुछ मंत्रालय होते हैं वो अतिरिक्त प्रभार जिन्हें कहते हैं, जैसे हमारे मंत्री कोई मंत्री है जी हैं, जैसे कोई से मान लो पीयूष गोयल जी हैं, वो रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन रेल मंत्रालय के बाद उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया जाए, या अमित शाह जी हैं वो अपने गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया जाए, तो उसे अतिरिक्त प्रभार यानी कि दो काम को, जैसे वो अपना गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं उसके साथ साथ वो कपड़ा मंत्रालय भी संभाल सकते हैं। ऐसे दो मंत्रालय भी एक मिनिस्टर पे, एक कैबिनेट मंत्री पे हो सकते हैं। अब अतिरिक्त प्रभार और जो अतिरिक्त प्रभार होता है जो कोई नहीं लेना चाहता, जैसे किसी के पास नहीं होते हैं, तो वो सीधे अंडर कर दिए जाते हैं पीएमओ को। अतिरिक्त प्रभार जो होता है वो पीएमओ के अंडर में आ जाता है। अब आप देखते होंगे स्पेस का वो है, वो किसी मंत्री के पास नहीं, तो वो पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री का ऑफिस देखता है, तो इससे काम जल्दी भी होता है। स्पेस से रिलेटेड है, परमाणु की जितना भी कुछ है वो पीएमओ देखता है। अब पीएमओ देखता है तो इसका मतलब है कि काम जल्दी होता है। और जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी उसमें इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन पीएमओ के अंडर में आता है प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री जी द्वारा देखा जाता है, तो इसे अच्छे से हम देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, पोर्टफोलियो द्वारा विभाग प्रणाली 1861 में लाई गई थी। 1861 के बाद उसे मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लोकसभा जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। और इसमें मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, इतना आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप आशा है कि आप अच्छे होंगे और आगे भी हमारी वीडियो देखते रहेंगे।